सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हम 101 लाइनर जीके जीएस लेकर आए हैं। जो कि पिछले वीडियो में हमने लोग देखे थे कि 100 मोस्ट वीवीआई था दोस्तों। आज फिर से हमने 101 लाइनर जीके जीएस लेकर आए हैं। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी है। दूसरा दोस्तों, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दूध दुग्ध मेलखा या मिल्की वे। तीसरा दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। हमारा क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस लिपि में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गया है। कौन सा दोस्तों? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला दोस्तों, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों क्या दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? यहाँ पर खेलो दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस से। एथेंस में हुआ था। कहाँ से दोस्तों? यूनान में हुआ था। 1896 ईस्वी में से शुरू हुआ था क्या? ओलंपिक खेल। देखिए अगला दोस्तों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं भारत। हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। देखिए अगला है दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में जीता था। कहाँ दोस्तों? तो मास्को में जीता था। कहाँ था? मास्को में जीता था। नेक्स्ट देखिएगा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन क्या दोस्तों? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। यहाँ दोस्तों ओलंपिक खेलों होगा, खेलों। यहाँ दोस्तों गलत एडिटिंग हो गया है, खेल होगा। अगर देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर देखिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो लंदन में। लंदन में सन 2012 में ओलंपिक खेल हुआ था। अगला दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने लोग रहते हैं? तो 25 लोग रहते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेलेक्स है। क्या दोस्तों? माइकल फेल्प्स है। अगर दोस्तों, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। टोक्यो की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। देखिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक क्या है दोस्तों? कांस्य पदक जीतने जीतने वाली सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ओलंपिक में 2012 में जो खेलों कांस्य पदक जीतने वाली सानिया नेहवाल का संबंध किससे दोस्तों? तो बैडमिंटन से सानिया नेहवाल का संबंध है। अब भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भाग लिया था। अगला दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने लगी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी खिलाड़ी जी कौन थे? तो कर्नल मल्लेश्वरी थे। कौन सा? कर्णम मल्लेश्वरी थे। अब वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद दिए थे। ऐसे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो क्या है? सियाला लम्मा गुप्त फारसद। सियाल लम्मा गुप्त फारसद। देखिए, पशुओं में मिल्क क्या दोस्तों? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अब मानव में क्या दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग से द्वारा यूरिया को रक्त फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा किया जाता है। अगला दोस्तों, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रो अमर्त्य सेन को मिला है। किसको दोस्तों? प्रो अमर्त्य सेन को मिला है। अगर देखिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या है? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो CR गोपालाचारी जी थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्या है? लिवाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश से सहयोग से किया गया था? तो रूस से। अगला है, उत्तरीय ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। अगला दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको थी। क्या दोस्तों? जापान की जुनको थी। पहली पीलिया किस अंग क्या दोस्तों? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत लीवर का अंग है। अगला देखिए दोस्तों, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला दोस्तों, क्लोरोफिन खनिज क्या है? तो घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। अगला है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है।
किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के संबंध में। क्या दोस्तों, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है? तो उपगुप्त के काल में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह क्या दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाल हरदयाल लाल थे जो गदर पार्टी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, सिख इतिहास में क्या है दोस्तों, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? क्या है, अंगदेव किए थे। किसने किए थे दोस्तों? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो अंगदेव ने किए थे। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो चीनी यात्री हैंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हैंगसोंग ने अध्ययन किया था। अगला दोस्तों, कौन सा रक्त समूह रक्तदाता कहलाता है? तो ओ कहलाता है। अब मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 200 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अब मादा एनोफिलिया मच्छर में के काटने से कौन सा रोग होता है? तो लमेरिया। क्या है अगला दोस्तों, लटीफोन का आविष्कार। क्या है, लटीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम वेल ने किया था। अगला दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अगला है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे दोस्तों? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष के संबंध है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगर देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सिंगापुर में की थी। अगला है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों, खेल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ होगा दोस्तों खेल। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों, किसके जन्म क्या है, किसके जन्म दिवस को लेख दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो लेख दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों और लोटों का नारा दिए थे। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब और जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे। कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आराम हराम है, क्या है दोस्तों? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम है हराम का नारा दिए थे। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। अगला है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था दोस्तों? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरों में कितना बाजू है, ये तालिका में है, तो नारा किसने दिया था दोस्तों? तो राम क्या किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने नारा दिए थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज में सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास की समाज सुधारक का रहा है। अगला है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म मनाया जाता है। तो हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। ये भी हलवा टाइप का है। अगला है दोस्तों, गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी की महात्मा की उपाधि दिए थे। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट्स क्या है दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ
पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न है। क्या अगला है? फिल्म क्या है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। कैसा? तो फिल्म क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिए जाने वाले क्या है? सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। तो कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगला है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता कहे जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी क्या है दोस्तों? यूरी गागरिन थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के। लिस्ट देखिएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अली क्या है दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग। अगला देखिएगा दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति पहली बार जाने वाला कौन था? तो राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा जाएगा? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा जाएगा? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। कब छोड़ा जाएगा? तो 1975 ईस्वी में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से प्रभावित करती है दोस्तों? तो अग्नाशय से प्रभावित करती है। अगला है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? डुरंड कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से डुरंड कप खेल का संबंध है। भारत का सबसे क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा दोस्तों? तो हीराकुंड बांध है। अगला है, संविधान क्या है दोस्तों? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी संविधान की क्या है दोस्तों? संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी दोस्तों? युआन। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट है। कौन है दोस्तों? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। अगला है, हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। भारत भारत कोकिल कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहते हैं। अगर आप ऐसा ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।